Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about विमल इलायची कंट्रोवर्सी। बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज का किसी ब्रांड को एंडोर्स करना कोई नई बात नहीं है। एक सेलिब्रिटी को किसी प्रोडक्ट का फेस बनाया जाता है, वो उसके एड्स करता है, सोशल मीडिया पर प्रमोट करता है और ऑब्वियसली उसके लिए एक हेफ्टी अमाउंट भी चार्ज करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट अपेरेंटली किसी ऐसे प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली प्रमोट करता हुआ नजर आए जो लीगली बैंड या रेस्ट्रिक्टेड है। और अब इसी वजह से बॉलीवुड के 3 बड़े नाम कंट्रोवर्सी में आ गए हैं, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने इन तीनों एक्टर्स को शो कॉज नोटिस इशू किए हैं और कंट्रोवर्सी का कनेक्शन है विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट से। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि एड में डायरेक्टली पान मसाला या टोबैको को प्रमोट करने का क्लेम नहीं किया जा रहा। प्रोडक्ट का नाम है विमल इलायची। तो फिर महाराष्ट्र एफडीए को प्रॉब्लम क्या हुई? क्या इलायची के ऐड के थ्रू इनडायरेक्टली विमल पान मसाला प्रमोट किया जा रहा था? तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। महाराष्ट्र एफडीए के चीफ तुकाराम मुंडे ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट के मैटर में शो कॉज नोटिस इशू किए हैं। ये नोटिस 11 अगस्त को इशू किए गए थे और नोटिस का बेसिक कंसर्न ये है कि एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर्स को एलिजेटली मिसलीड कर सकता है और एक प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट या सरोगेट प्रमोशन के कैटेगरी में आ सकता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एडवर्टाइजमेंट में जो प्रोडक्ट ऑफिशियली दिखाया जा रहा है वो विमल इलायची है, लेकिन अथॉरिटीज का एलिगेशन है कि सेम ब्रांडिंग और एसोसिएशन के वजह से एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स को विमल पान मसाला की याद दिला सकता है या उसको प्रमोट कर सकता है। और महाराष्ट्र में जिस टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रोहिबिटेड माना जा रहा है उसके इनडायरेक्ट प्रमोशन को लेकर अथॉरिटीज एक्शन ले रही है। मतलब इशू सिर्फ ये नहीं है कि सेलिब्रिटी ने एक इलायची का ऐड किया, इशू ये है कि क्या उस ऐड का ओवरऑल प्रेजेंटेशन एक प्रोहिबिटेड टोबैको प्रोडक्ट की सरोगेट एडवर्टाइजिंग बन रहा है। अभी जिसको नहीं पता सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है उसके लिए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। सपोज एक कंपनी का मेन प्रोडक्ट ऐसा है जिसका एडवर्टाइजमेंट लीगली रेस्ट्रिक्टेड है, तो कंपनी एक दूसरा प्रोडक्ट मार्केट करती है जैसे इलायची, माउथ फ्रेशनर या कोई और प्रोडक्ट। लेकिन ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सेलिब्रिटी और ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट स्टाइल ऐसा रखा जाता है कि कंज्यूमर को ओरिजिनल रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की भी याद आ जाए। इसको ब्रॉडली सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। और कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है, बिकॉज अगर कंज्यूमर को एक ऐड देखकर सिर्फ इलायची ही याद आए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम है। बट अगर अथॉरिटीज को लगता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली एक प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की ब्रांड रिकॉल क्रिएट कर रहा है, तो फिर क्वेश्चन उठता है, इज दिस रियली एन इलायची एडवर्टाइजमेंट और इज इट इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग समथिंग एल्स? और महाराष्ट्र एफडीए का एलिगेशन इसी सेकंड पॉसिबिलिटी को लेकर है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये नोटिस अराउंड 9 पेजेस का है और नोटिस में एलिजिटली कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर्स को मिसलीड कर सकता है और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट या सरोगेट प्रमोशन अमाउंट कर सकता है। लेकिन अथॉरिटीज ने सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, एक्टर्स को कुछ स्पेसिफिक एक्शंस के लिए भी डायरेक्ट किया गया है। उन्हें कहा गया है कि कैंपेन में पार्टिसिपेशन डिसकंटिन्यू करें, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड प्रमोशनल कंटेंट को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से रिमूव करे, साथ ही उनसे एंडोर्समेंट एग्रीमेंट्स की कॉपीज, कैंपेन्स ब्रीफ्स और रेम्यूनरेशन डिटेल्स प्रोवाइड करने को कहा गया है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, उनसे ड्यू डिलिजेंस का प्रूफ भी मांगा गया है। मतलब अथॉरिटीज ये भी देखना चाहती हैं कि सेलिब्रिटीज और कैंपेन से जुड़े लोगों ने एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या ये चेक्स किए थे। और यहीं से सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन सामने आता है। सेलिब्रिटी किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट साइन करता है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कैमरा के सामने आकर प्रोडक्ट को प्रमोट करने तक होती है, या फिर सेलिब्रिटी को ये भी चेक करना चाहिए कि ब्रांड का लार्जर बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है और एडवर्टाइजमेंट किसी प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की प्रमोशन तो नहीं कर रहा। एफडीए ने रिपोर्टेडली मिसलीडिंग या डिसेप्टिव फूड एडवर्टाइजमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने वाले मल्टीपल लीगल प्रोविजंस इन्वोक किए हैं और नोटिस में ऐसे प्रोविजंस का रेफरेंस है जिनके अंदर मिसलीडिंग फूड एडवर्टाइजमेंट की पब्लिकेशन में शामिल होने वाले पर्सन पर अप टू 10 लाख तक पेनल्टी का प्रोविजन हो सकता है। 3 एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ तीनों विमल इलायची कैंपेन का पार्ट रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टोबैको और पान मसाला रिलेटेड एंडोर्समेंट की वजह से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा हो। इनफैक्ट इस विमल इलायची कंट्रोवर्सी में एक और सुपरस्टार का नाम पहले भी हेडलाइंस में आ चुका है एंड दैट इज अक्षय कुमार। 2022 में अक्षय कुमार को विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट में शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ अपीयर करने के बाद मैसिव बैकलैश फेस करना पड़ा था। पब्लिक रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। पीपल क्वेश्चनड हाउ सेलिब्रिटीज हु टॉक अबाउट हेल्थ, फिटनेस एंड रेस्पॉन्सिबल लिविंग कुड एसोसिएट themselves with brands that are linked in the public mind with tobacco और पान मसाला। And after the backlash, अक्षय कुमार publicly apologized। अक्षय कुमार ने कहा था कि वो टोबैको एंडोर्स नहीं करते और कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने विमल इलायची एसोसिएशन से स्टेप बैक करने की बात कही।
अक्षय कुमार ने अपनी एंडोर्समेंट फी को एक वर्दी कॉज को कंट्रीब्यूट करने की बात भी कही थी, while the brand continued airing ads according to the contractual arrangement. So basically, Akshay Kumar's case showed us that public backlash can become a very serious issue for celebrity endorsements. और अब years later, same larger brand association एक बार फिर controversy में आ गया है। सेलिब्रिटीज को ब्रांड्स एंडोर्स करने के लिए करोड्स तक मिल सकते हैं, लेकिन जब ब्रांड कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो पब्लिक रिएक्शन सबसे पहले सेलिब्रिटी के अगेंस्ट जाता है, बिकॉज कंज्यूमर ब्रांड को नहीं, अक्सर सेलिब्रिटी को फेस के रूप में याद रखता है। आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखो और उसमें शाहरुख खान, अजय देवगन या टाइगर श्रॉफ को देखो तो नेचुरली ब्रांड के साथ सेलिब्रिटी का एसोसिएशन क्रिएट होता है। इसी वजह से सेलिब्रिटीज की ब्रांड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्कस होती है। क्या सिर्फ पैसे के लिए किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर देना इनफ है, या सेलिब्रिटी को ये देखना चाहिए कि वो किस चीज को अपने नाम और इमेज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं? एंड ये डिबेट सिर्फ विमल तक लिमिटेड नहीं है, ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के साथ ये क्वेश्चन रिलेवेंट है। आज के टाइम में एक और प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। पहले एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पर आता था, एड खत्म मैटर खत्म। अब सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रमोशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं, और एफटीए के नोटिस में स्पेसिफिकली सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड प्रमोशनल कंटेंट रिमूव करने का डायरेक्शन भी रिपोर्टेडली दिया गया है। दैट मीन्स अथॉरिटीज डिजिटल प्रमोशन को भी सीरियसली कंसिडर कर रही है, बिकॉज वंस अ सेलिब्रिटी पोस्ट समथिंग ऑनलाइन, वो कंटेंट स्क्रीनशॉट्स, रीपोस्ट और एडिट्स के थ्रू बहुत क्विकली स्प्रेड हो सकता है। So the impact of celebrity endorsement is much bigger than just a 30-second television commercial. So yeah, that was it for this video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो hit like, share, subscribe and comment what you think, and I'll see you in the next spill.